Welcome to weekly analysis of Nifty, Bank Nifty, and top stocks. I hope you had a great Ganesh Chaturthi. Now back to the markets. At least for me, we're starting things off with Nifty's weekly chart और हम लोग देख सकते हैं कि काफ़ी डिसेंट सा कैंडल था. अगर मैं जूम करके देखूं तो हम लोग को काफ़ी काफ़ी अच्छा कैंडल है. आई वुड ऑनेस्टली से एकदम ऐसे क्रॉस जैसे दिख रहा है हम लोग को. एंड आई लाइक सच कैंडल्स बिकॉज इट शोज दैट द प्राइस वेंट डाउन and after testing lower levels it actually went up. So in my view, I like these candles. It basically shows that there's good buying at lower levels, even though they are tested. So it's kind of like a shakeout in a way that you're testing the conviction of bulls by taking the market down. Because if people were weak, if the sentiments were weak, then इधर पे वो buying होता ही नहीं कि वो ऊपर जा पाता, right? So that is one of the reasons why I like that candle. In case anyone's wondering. बट नाउ कमिंग टू द डेली चार्ट पे काफ़ी अच्छा सा एक साइन दिख रहा है हम लोग को. इफ़ आई जस्ट शो यू यूजिंग द ड्राइंग्स वी सॉ प्राइस गोइंग अप. यहाँ पे एक थोड़ा सा डिप था बट वो ठीक है, राइट. वी सॉ प्राइस गोइंग अप, फिर नीचे नीचे थोड़ा सा आया, देन इट ओपन गैप डाउन बट देन इट वेंट अप and it went up and it closed around it closed above the high of these two candles approximately, which means कि काफ़ी मतलब decent सा buying हो रहा है 300 के आसपास. So this 300 level that we're seeing here, that is very important. So if you were to ask me कि अभी फिलहाल सबसे ज़्यादा important कौन सा level है, I would possibly say 17,300. बिकॉज हम लोग देख सकते हैं कि पिछले थोड़े दिनों के पहले से हम लोग 17,300 का जो सिग्निफिकेंस है वो देख रहे हैं. सो एज ऑफ नाउ दैट इज व्हाट आई एम सीइंग. इफ वी डू द लाइन चार्ट, ठीक है, लाइन चार्ट के स्पेसिफिक यूजेस होते हैं. दिस इज वन ऑफ दोज यूजेस, राइट. व्हाट वी कैन सी हियर इज दैट दिस इज व्हाट द प्राइस इज लुकिंग लाइक. तो मतलब यहाँ पे ऊपर आया, हम लोग पहले जैसी बात कर रहे थे वैसे ही ऊपर आया, नीचे आया, एंड देन इट्स स्लाइटली किंकिंग अबव. राइट नाउ when will it be a good sort of sign? When this high that it made is cleared. So basically नया ऑल टाइम हाई. तब तक ऐसा भी हो सकता है कि इसको यहाँ कहीं ही रेजिस्टेंस मिल जाए 380 के आसपास एंड देन इट कम्स बैक. So even though it's a good, candle by its own, I would still say that it's important to be on the toes, especially because market high pe hai. So if for example, I have very many swing positions and such. So in such cases, it's very important to be careful and cautious so that you don't end up missing a huge chunk of profit. So yeah, that's my view on what Nifty is looking right overall. जो market का sentiment है, 60 मिनट के चार्ट पे हम लोग थोड़ा सा ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंगनेस तो देख सकते हैं. बट देन अगेन इफ वी लुक एट द पास्ट कपल ऑफ आवर्स, पास्ट फ्यू आवर्स, वी कैन सी द सेंटिमेंट ओवरऑल हैज स्टिल बिन थोड़ा ऊपर. नाउ अनदर थिंग दैट इफ वी नोटिस हियर इसकी यही प्राइस लेवल के आसपास हम लोग देख सकते हैं. इनफैक्ट आई विल रिमूव द ड्राइंग्स. ये प्राइस लेवल के आसपास हम लोग देख सकते हैं देर आर बिग रेड कैंडल्स बीइंग फॉर्म्ड, राइट. 3 बिग रेड कैंडल्स विच मीन्स कि थोड़ा सा भारी सेलिंग हो रहा है और पॉसिबली वो लेवल्स पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है. सो एज थिंग्स स्टैंड पॉसिबली निफ्टी इज इन रेजिस्टेंस जोन, बट वेदर और नॉट इट होल्ड्स और नॉट, दैट इज द रियल क्वेश्चन, राइट. सो फिलहाल तो ठीक लग रहा है मेरे हिसाब से. 5 मिनट चार्ट भी अगर देखें हम लोग तो इट्स लाइक अ पॉजिटिव डब्ल्यू पैटर्न ऑफ सॉर्ट्स. एंड द सेकेंड हाफ और रादर द फैग एंड ऑफ द डे का जो रिकवरी जैसा बनाया था दैट वाज वेरी गुड, राइट. वी सॉ दिस स्पाइक हैपनिंग एंड देन प्रीवियस क्लोज का सपोर्ट भी था, प्लस ये लेवल के ऊपर भी क्लोज कर पाया था. श्योर ये लेवल के ऊपर नहीं था, बट देन आई थिंक इट इज स्टिल फाइन. सो if you were to ask me for a resistance, I would possibly say 377 to 380 is a very important zone for Nifty. अगर उसके बाद उसके ऊपर क्लोज कर सकता है, so possibly something like this, okay, something like this, right, ऐसे रीटेस्ट करके 380 पे जा सकता है. that actually inaccurate है वो थोड़ा. This is 380 का zone, right. If we do see something like this, then I think it could be a good sign. But let's see how these things actually go. Next up, we are talking about Bank Nifty. Bank Nifty weekly chart हम लोग देख सकते हैं. Yeah, you can like, subscribe, comment and share if you want to. But I'll hide the drawings for now. ठीक है, Bank Nifty का भी जो weekly chart है, it's very similar to Nifty's weekly chart. So not much to talk about on that front. Daily chart अगर हम लोग कर देते हैं फटाफट से. So I'll just do auto scaling as well. By the way, in case you are wondering,
My scaling is always log and auto unless I specify it somewhere. If you're curious about what is log scale, please feel free to ask in the comments. I might just make a dedicated video on it if I feel it's important. Moving averages फटाफट से करते हैं. 20 MA के ऊपर trail है, which means sentiments are still pretty bullish. And if we see overall, we can see it's below 36 700, 36 800. So वो zone का resistance अभी तक आ रहा है, but that's to be expected, right? I don't think we can expect it to not take resistance from such levels. Now, if we go to the hourly chart पे भी हम लोग देख सकते हैं कि प्राइस ऐसे नीचे गया था और अभी ऊपर आके ये जो जोन से नीचे आया था, राइट, दिस जोन वेर वी सॉ बिग रेड कैंडल, दैट इज वेर इट इज एट. सो यही जो जोन है जहाँ पे नीचे आके आ गया था उधर पे ही है 36 800 पे, विच मीन्स दैट इट इज स्टिल टाइम टू स्टे कॉशियस. वी कांट जस्ट इग्नोर इट. दैट सेड, ये जो 36 455 का जो लेवल है वो स्टिल मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है. So let's see. First, as we have discussed previously, 36 455 and then 35 800 or so. Very important levels. Another thing you might observe is that 60 minute पे actually previous close के नीचे है. जबकि Nifty was actually above previous close. Bank Nifty pretty much throughout the day was below previous close. That's a very important difference. Another very interesting observation that I have, ठीक है, is this candle and this candle. ठीक है, दे आर ऑल थ्री ऑफ देम आर वेरी सिमिलर इन साइज, एंड उसके बाद जो हुआ दैट इज ऑल्सो वेरी सिमिलर, राइट. सो इफ वी टेक द केस ऑफ दिस कैंडल, उसके बाद एक राइज हुआ, राइट. इफ वी टेक द केस ऑफ दिस कैंडल, उसके बाद भी ऊपर गया. इफ वी टेक द केस ऑफ दैट कैंडल, उसके बाद इवन ऊपर गया. इनफैक्ट ये वाला कैंडल इतना इंटेंस था कि व्हेन द डिप हैपेंड, the option price fell very very sharply. By the time you could press on buy, okay, and I'm not exaggerating here, this is something that I myself saw. By the time you could click on buy, आपका target hit हो गया होता, right? So if you wanted to enter at, let's say, 90, by the time you hit on buy, it would have already been 130 135 ish levels. So उतना choppy था, and at those times it's very, it's very tricky to get a good sort of गुड सॉर्ट ऑफ ट्रेड इन दीज वेरी चॉपी मूव्स. और उसके बाद ऊपर जाता गया, ऐसा नहीं है कि ऊपर जाता नहीं गया, बट योर रिस्क रिवॉर्ड चेंजेस, राइट. सो ऐसा भी होता है कभी कभी, इन केस दिस हैज हैपेंड टू यू, then we can't do much about it. We just have to gracefully accept what opportunities market gives us, and gracefully, bow down or bow out whenever the market is not giving us an opportunity. तो वैसा है. नाउ कमिंग टू द टॉप स्टॉक्स, अभी हम लोग रिलायंस पे आते हैं. ओके, दिस इज द वीकली चार्ट एंड दिस इज लाइक अ कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टीज कैंडल. निफ्टी बैंक निफ्टी कैंडल कुछ ऐसी थी और कुछ ऐसी थी. रिलायंस की कैंडल कुछ ऐसी है, राइट. सो देयर इज अ कंप्लीट सॉर्ट ऑफ like an antithesis of the broad market candle is in Reliance, even though Nifty ka most likely most of the move that we're seeing is thanks to Reliance actually holding above 2400. So काफी interesting सा वो चीज है. Next about HDFC Bank. HDFC Bank हम लोग क्या देख सकते हैं, थोड़ा सा फॉल्टर जैसा कर रहा है, but it's still been able to hold on to 1500 fairly well. 1530 का retest अब तक एक भी बार नहीं देखा, which is a good sign. And the main problem as of now appears to be the 1570 level. I believe we've been discussing this for the past 2 weeks. So वो level अब तक hold करता है. अगर वो level तोड़ता है, then I feel there's a good chance we can see the higher levels like 1600 and such being tested. RSI is above 60 on the weekly chart, which is very good. Next is Infosys. Infosys ने थोड़ा सा resistance लिया है. This is actually a very interesting candle formation, I would say. ठीक है, हम लोग देख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि इट वेंट अप, राइट, इट केम डाउन, डाउन जाके इतना नीचे आया, नीचे जाके इधर क्लोज किया, इधर क्लोज करके इतना ऊपर आया, ऊपर जाके इतना नीचे आया. सो दीज पास्ट 2 weeks, राइट, इट हैज गॉन डाउन and it has gone up, but it is settled right here. So I think that's a very sort of odd sort of pattern, possibly indicating a lot of indecisiveness. So वो देख सकते हैं. 1744 is the level that we have spoken about, and I believe that level still holds. Next up is HDFC.
HDFC में we can see very clearly this is the all time high close. In fact, कैंडल की जो बॉडी है, ठीक है, I'll hide the drawings. कैंडल की जितनी भी बॉडीज है, this is the highest the body has ever reached. Previous high was this, जिधर ओपन हुआ था. अभी का हाई ये है जो एक्चुअली क्लोज है. So I think it's a very good sign for HDFC on the weekly chart. Above 2800, almost like a breakout, because ये पास थोड़े कैंडल्स से बड़ा है, कैंडल हाई के ऊपर क्लोज दिया है, so pretty decent I'd say. Next up is IC Bank, ICICI Bank, right? Not very pleasant, but very similar to Bank Nifty's candle. So Bank Nifty और IC Bank में काफ़ी similarities नज़र आ रही है मुझे. Obviously, Bank Nifty ऐसे जा रहा है और फिर ये जो ऐसी जो कैंडल है वो दे रहा है. IC Bank is going up. So that's the only difference. But let's see how it goes. Possibly catch up कर सकता है, one of the two. Next up is Kotak Bank. Kotak Bank is also, very similar candle to Nifty and Bank Nifty, except, okay, except many banks are going like this. Bank Nifty is going like this. Kotak Bank has gone like this. So now it's, we need to see whether it goes up till here, whether this comes down here, or whether these both, okay, these both go up here. So Bank Nifty and Kotak both catch up, or just one catches up, or none of them catch up. Let's see how it goes. I think overall formation is very interesting on that front, क्योंकि इतना सा मतलब पहले भी हुआ है, back when the market was not at such high levels, like I think 12, 13,000, 14,000 के आसपास भी हुआ था. And at that time also we spoke about it, and after that Kotak really went up by a lot. So I think that was a pretty interesting time to see. So possibly वैसा फिर से देख सकते हैं, or not, again it's all a probability. Next up is SBI. SBI has been very flat. Okay, if we look on a closing basis, ठीक है, ये वाला जो कैंडल है उसके on a closing basis, price has never really crossed around 8.5 to 9% ऊपर या नीचे for the past half a year almost. ठीक है, 100 दिन हो गए, 15 कैंडल हो गए. ट्रेडिंग डेज देर आर इन अ ईयर अराउंड 250 ट्रेडिंग डेज. उसमें से ऑलमोस्ट 110 दिन तो ऐसे ही है, राइट? इट्स बिन इन दिस सेम रेंज. So possibly just like Axis Bank, which is the next stock on our list, it might just break out. If it does, SBI could be a very interesting stock because overall bank is good, right? Overall SBI as a bank is very good. Then if we do see a breakout, it could be a pretty nice sign. So let's see. SBI is also one of the stocks that could be pretty nice. This is Axis Bank. Okay, not much to talk about here. All time high पे है. ये वाला जो 770 780 का level है वो support है. 800 give up कर दिया है, but that's fine. Let's see how it goes. Now about the last week's swing trading picks, I will just show you. Oil India continues to shine. Okay, around 8.3% up. So if you would have put in 10,000 rupees, आपके पास होता लगभग 850 रुपया, okay, in your PNL. The other stocks, okay, most of the other stocks haven't really done that well. Okay, we haven't really done that well. मैंने position ली है, I believe दावत में ली है मैंने position, and I've taken a position in KSCL now because I feel they have good potential. For my next list of top swing trading and positional stocks and such, please do wait for the next video. Hopefully कल तक आ जाएगा. And that's about it for this one. If you have any questions or something, please feel free to comment. And I hope you have a great weekend ahead. That's it for this one. See you in the next. Happy trading.